अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम की स्टोरी पढ़ेंगे जो कि बहुत ही शॉर्ट वे में इस बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई है। एंड देयर आर फ्यू इंटरेस्टिंग पिक्चर्स थ्रू विच वी कैन ईजीली अंडरस्टैंड द स्टोरी। यू सी द स्टोरी सेज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम को एक सिटी में भेजे थे और उसमें जो है बहुत ज़्यादा शिरक होता था और उसमें लोग जो है अपने बाप दादा जो थे यानी उनके जो फोर फादर्स थे, जो उनके एंसेस्टर्स थे, एंड दे वेर काफिर एंड दे वेर मुशरिक, दे यूज टू वर्शिप आइडल्स। तो वो जो है उन्हीं को फॉलो करते हुए शिरक किया करते थे। यूनुस अलैहिस्सलाम कॉल्ड टू तौहीद। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बीइंग द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह, ही कॉल्ड एवरीवन टुवर्ड्स द वर्शिप ऑफ वननेस ऑफ गॉड। ठीक है, टू वर्शिप वन गॉड। उन्होंने बोला कि शिरक इज़ रॉन्ग, कुफ्र इज़ रॉन्ग, एक अल्लाह की वर्शिप करो। एंड ही ऑल्सो टोल्ड देम इफ़ यू डू नॉट वर्शिप वन गॉड देन अल्लाह विल गिव यू पनिशमेंट, एंड ही वार्न देम अबाउट अल्लाह's पनिशमेंट। तो वो लोग क्या बोलते थे? दे सेड ब्रिंग इट ऑन टुडे, आज ही वो जो है अजाब लेकर आओ। तो ये उनकी बहुत ही आलीशान ज़बरदस्त जो है उनका सिटी था, जो आप देख सकते हैं इस बुक के अंदर। अब हम देखते हैं कि आगे स्टोरी में क्या है। तो यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत गुस्सा आता है एंड ही वाज लाइक, ये कैसे लोग हैं, मैं इनको जहन्नुम की आग से, अल्लाह के अज़ाब से बचाना चाहता हूँ और ये जो है उल्टा मुझे ही जो है गलत बात कर रहे हैं कि जो है अज़ाब को लेकर आओ। तो वो क्या करते हैं, जो उनका सिटी रहता है निनवा, उसको छोड़ देते हैं और वहाँ पर जो है अल्लाह ताला की अभी परमिशन नहीं आई होती उनको कि वो जो है अपनी सिटी को छोड़े, लेकिन वो गुस्से में जो है उस सिटी को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। तो जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, डार्क स्काइज गेव द पेगन्स टेरिबल फ्राइट, यानी कि जब यूनुस अलैहिस्सलाम वहाँ से चले जाते हैं तो उनका जो ये रहता है ना सिटी, वहाँ पे देखिए डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं और एकदम अजीब सा माहौल हो जाता है एंड पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि नहीं, अब जो है यूनुस अलैहिस्सलाम सही थे, बिकॉज अब जो है लग रहा है कि अजाब वाकई में आएगा एंड अल्लाह ताला जो है, अल्लाह डज एग्जिस्ट। ये देखिए ये सारे लोग जो है वहाँ पे जमा होके दे स्टार्टेड वंडरिंग कि नो अल्लाह's wrath is coming and we have to protect ourselves। तो सारे जो है अल्लाह ताला से तौबा करते हैं और अपने एनिमल्स को लेकर और पूरे फैमिलीज़ जो है टुगेदर दुआ करती है अल्लाह ताला से कि यूनुस अलैहिस्सलाम वाज राइट एंड वी आर द रॉन्ग वंस, प्लीज़ फॉरगिव अस, प्लीज़ डोंट लेट अस गो थ्रू दिस अजाब, प्लीज़ डोंट सेड अजाब ऑन अस। ठीक है, तो और वहाँ पर सारे लोग कलेक्टिवली एवरीवन एक्सेप्टेड इस्लाम एंड दे कॉल्ड अल्लाह विथ होल हार्टेडली एंड दे एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक्स एंड दे सेड अल्लाह टू फॉरगिव देम। नाउ ऑन द अदर साइड यूनुस अलैहिस्सलाम ट्रैवल्ड इन ए शिप, और वो जा रहे होते हैं एंड देन उसके बाद आप देखिए कि जो शिप होती है वो लोडेड होती है विथ कार्गो और बहुत सारे लोगों से। तो पहले तो जो है जो शिप रहती है इट वाज गोइंग वेरी नाइसली एंड कामली ऑन द सी। उसके बाद जो है स्टॉर्म्स आना शुरू हो जाते हैं और वेव्स जो है बहुत ही ख़तरनाक होने लगती है, मतलब एक तरह का तूफ़ान आ जाता है, राइट। समंदर में बहुत भयानक तूफ़ान आ जाता है, यू कैन सी हियर। तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि शिप डूब सकती है और शिप के ऊपर जितने भी लोग हैं वो सब मर सकते हैं। तो दिस वॉज अ स्केरी सिचुएशन, दिस वॉज अ वेरी डेंजर सिचुएशन। और फिर तब क्या होता है कि जो है रात तक जो है बहुत ही रफ़ हो जाती है सी, मतलब जो तूफ़ान हो जाता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उसकी वजह से जो शिप के जो कंट्रोलर्स रहते हैं वो कार्गो का बहुत सारा सामान फेंक देते हैं, बट स्टिल जो है शिप ख़तरे में ही होती है और बहुत ज़्यादा जो है तूफ़ान की हवाओं की वजह से शिप के डूबने के चांसेस होते हैं। नाउ दे थॉट के एक आदमी को जो है यहाँ से शिप में से फेंका जाए एंड वो उसके लिए जो है कुरानदाजी करते हैं, यानी कि नाम लिखते हैं पर्चियों में, जितने भी लोग होते हैं शिप के अंदर उन सब का नाम एक एक पेपर पे लिख के उसको फोल्ड करके दे स्टार्टेड पिकिंग एक वन पेपर एट अ टाइम, कि किसका, वन चिट एट अ टाइम, कि किसका नाम आया है और किसको सेलेक्ट किया गया है। लेटर क्या होता है कि 3 टाइम्स जो है वो लोग चेक करते हैं तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आता है। आप देखिए
देखिए कि समंदर की कितनी बुरी हालत हो रही है, मतलब एक शिप है और पूरी तरफ सिर्फ पानी पानी और एकदम तूफान आ रहा है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि 3 टाइम्स वो लोग पिक एंड रॉक मतलब करते हैं, और उस 3 टाइम्स, तीनों टाइम जो है हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आता है। एंड ही वाज अ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह एंड ही वाज एंग्री विथ हिज कौम, ही वाज एंग्री विथ हिज नेशन एंड ही वाज ट्रैवलिंग ऑन द सी, कि वो उन आदमियों से दूर जाए जिन्होंने उनको सताया, उनको तकलीफ़ दी। तो उसके बाद क्या होता है, जब देखते हैं कि तीनों बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आ रहा है, तो जो लोग होते हैं वो बहुत ही सैड हो जाते हैं, बिकॉज़ दे न्यू कि प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम वाज़ अ गुड मैन, बट दे हैड टू थ्रो हिम आउट बिकॉज़ उनका ही नाम जो है चिट में 3 बार आया था। तो वो जो है यूनुस अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से उनके लिए आज़माइश है, अल्लाह की तरफ से उनके लिए टेस्ट है, बिकॉज़ वो अपनी सिटी को जो है अल्लाह की परमिशन के बगैर छोड़कर आए थे। तो इसलिए जो है वो इस फैसले को एक्सेप्ट करते हैं, एंड ही जंप्ड इनटू द सी विच वाज डार्क एंड कोल्ड। इमेजिन क्या सिचुएशन रही होगी, व्हाट वर द थॉट्स ऑफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, इट इज़ एवरीथिंग इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। एंड देयर वाज अ व्हेल, वी ऑल नो द लार्जेस्ट, वी कैन से द फिश, सबसे बड़ी, सबसे ख़तरनाक जो मछली होती है वो वेल होती है। एंड इट एक्चुअली वाज प्रेजेंट देयर जब यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंका गया था, और जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम गिर जाते हैं समंदर के अंदर, तो वेल जो है उनको निगल लेती है, बट नॉट एज ए फूड, वो उनको खाती नहीं है, उनको कोई हार्म नहीं पहुंचाती, बट अपने बेली में ले लेती है, मतलब उसके पेट में, उसके स्टमक में जो है यूनुस अलैहिस्सलाम पहुंच जाते हैं। एंड इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टेस्ट फॉर यूनुस अलैहिस्सलाम। कैन यू इमेजिन स्टेइंग एंड लिविंग इन द स्टमक ऑफ वेल फॉर फॉर डेज? इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। और यूनुस अलैहिस्सलाम वाज ट्रैप्ड इन डार्कनेस। पेट में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपके उजाला होगा, लाइट्स होंगी, कंदीलें होंगी, नो, वहाँ पे तो अंधेरा होगा। एंड स्टेड देयर फॉर डेज। तो इतना डार्क था बेली के अंदर वेल के, और उनको पता भी नहीं चल रहा था कि क्या दिन है क्या रात है। देयर वाज नो सन रेज एंड इट वाज वेरी डीप इनसाइड द सी। तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है, इन्होंने एक पिक्चर बनाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इस मछली के पहले तो समंदर के अंदर ये मछली है विच इज़ ऑलरेडी डार्क, और उसके बाद उस मछली के पेट में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम है, तो इमेजिन कीजिए कितना डार्कनेस होगा। फिर आप देखिए कि जितने भी सी क्रिएचर्स थे, रॉक्स थे, वो सब अल्लाह ताला को हमेशा अपने अपने तरीक़े से इबादत करते हैं। वी ऑल नो कि एवरी क्रिएचर दैट अल्लाह हैज़ क्रिएटेड, मे इट बी ए प्लांट, फ्लावर, सन, मून, एवरीथिंग वर्शिप्स ओनली अल्लाह सुब्हानहू व तआला। तो यूनुस अलैहिस्सलाम भी जो है अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। एंड देयर इज़ अ फेमस दुआ ऑफ यूनुस अलैहिस्सलाम विच इज़ मेंशन इन कुरान ऑल्सो, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ बहुत ही तकलीफ़ में, बहुत ही परेशानी की हालत में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मांगी थी। एंड ही स्टार्टेड प्रेइंग, एंड उन्होंने कोशिश की कि वो अल्लाह से, अल्लाह की इबादत कर सके, वहाँ पे अल्लाह से दुआ मांग सके। एंड ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, उनको एहसास हो गया कि ही डिड समथिंग रॉन्ग। तो अल्लाह के हुक्म से जो होता है कि ये देखिए, ये जो फ़िश है ये समंदर के किनारे पे आती है और वहाँ पे उनको थूक देती है, मतलब उनको निकाल देती है, उगल देती है, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि शी रिलीज्ड, द फिश रिलीज्ड हिम फ्रॉम हर बेली, ठीक है। उसके बाद जो है वो उनको स्पैट कर देती है, और अल्लाह ताला जो है यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर देते हैं। तो अल्लाह, और उनको एक लक़ब भी दिया जाता है, मीन्स ही वाज द वन हु स्टेड इन द बेली ऑफ दैट फिश। उसके बाद जो है यूनुस अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम के पास जाते हैं, वापस देखते हैं, ही वाज वेरी हैप्पी टू सी के वो लोग जो है इस्लाम लेकर आते हैं। एंड ही वाज वेरी सिक व्हेन द फिश स्पैट हिम आउट ऑफ हिज बेली। तो वो बहुत ज़्यादा वीक होते, तो अल्लाह ताला वहाँ पे उनको खाने और पीने का इंतज़ाम करता है अल्लाह ताला। और उसके बाद जो है उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि उनकी कौम के सारे लोग जो है इस्लाम कबूल कर लेते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द स्टोरी ऑफ हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। तो व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी इज़ दैट वी हैव टू ऑलवेज अबाइड बाय द रूल्स एंड कमांड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इफ़ वी डू नॉट डू सो देन वी मस्ट गेट रेडी टू फील द रैथ ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। वी नेवर नो कि अल्लाह की पनिशमेंट किस फॉर्म में हम तक आए। कोई भी अल्लाह ताला हमें आजमाइश में डाल सकते हैं, जस्ट बिकॉज वी डिड नॉट लिसन टू हिम, वी डिड अगेंस्ट हिज टीचिंग्स। तो वी मस्ट मेक श्योर कि वॉट एवर वी डू इन आवर लाइफ्स वी आर डूइंग according to Quran and Sunnah, and we should always learn about our prophets, and there are many prophets who have been mentioned
मेंशन इन कुरान मजीद एंड देयर आर मेनी हु हैव बीन मेंशन इन अहादीथ। तो हमें उन प्रॉफिट्स के बारे में जानना चाहिए, उनकी लाइफ के बारे में जानना चाहिए और हमें उनके डिटेल्स मालूम होने चाहिए, सो दैट यू नो वी कैन लर्न फ्रॉम देम एंड वी कैन रिमेंबर देम एंड वी कैन ऑल्सो प्रे फॉर देम। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह सून मैं एक और स्टोरी लेकर आऊँगी कि एक और प्रॉफिट की। आई होप कि यू ऑल एंजॉयड दिस शॉर्ट स्टोरी अबाउट प्रॉफिट यूनुस अलैहिस्सलाम। सो जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा।